जय हिंद नर्सिंग स्टूडेंट्स और डियर दोस्तों। देखिए, बच्चों का बेबी का पानी का कलर देख के हम समझ सकते हैं कि बेबी हेल्दी है या फिर डेंजर साइन में है ना। तो ये सारी चीज़ें आज का टॉपिक ही अपना है एमनियोटिक फ्लूइड। उसके कलर के हिसाब से अपन देखेंगे कि क्या कैसा उसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड के टाइप्स रिलेटेड कलर, ओके। सो देख सकते हैं ये वाला अपना नॉर्मल है। नॉर्मल यानी पेल येलोइश कलर का होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। मतलब फीटस हेल्दी है, ठीक। देन ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। कौन सा वाला? ये फर्स्ट है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है। तो फर्स्ट में लाइट ग्रीन है। लाइट ग्रीन में क्या होता है कि माइल्ड मिकोनियम होता है इसमें, ठीक है। बेबी ने मतलब थोड़ा सा मिकोनियम पास किया है। इसमें माइल्ड फीटल डिस्ट्रेस होता है बच्चे को, ठीक है। देन हम आएंगे क्या, ग्रीन पर। तो ग्रीन वाली कंडीशन में क्या होती है, ये आ गया ग्रीन। ग्रीन वाले में दिक्कत क्या होती है, थिक मिकोनियम होता है। तो यह एक डेंजरस साइन है, ठीक है। इसमें फीटल डिस्ट्रेस होता है, हाइपोक्सिया होता है, जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है। तो इसे हम मिकोनियस, इस कंडीशन में ग्रीन वाले में मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का भी रिस्क होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेबी के लंग्स में मिकोनियम चला जा सकता है, तो तुरंत मॉनिटर करना चाहिए। और इसमें डिलीवरी की भी नीडेड हो जाती है, ठीक है। ग्रीन वाले में समझ रहे हो। देन अपन देखेंगे क्या, लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन मिकोनियम कैसे हो गया एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि इस लाइट ब्राउन वाले में ओल्ड मिकोनियम जो रहता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, लाइट ब्राउन हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ अपन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो लाइट ब्राउन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें मॉडरेट रिस्क रहता है बेबी को, और इन्फेक्शन भी माइल्ड रहता है, ठीक है। देन अपन देखेंगे ब्राउन। ब्राउन वाली कंडीशन जो होती है, इसमें सीवियर फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है और प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया होता है। इसमें भी यह भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, समझ गए। यह भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। देन अपन देखेंगे क्या, ब्लैक। ब्लैक में क्या होता है, ये है अपना ब्लैक। ब्लैक कंडीशन वेरी डेंजरस कंडीशन होती है, ठीक है। सबसे डेंजरस कंडीशन कौन सी होती है, ब्लैक, ये वाली, ठीक है। तो ब्लैक में क्या होता है, यह एक प्रकार का समझ लो काला रंग, ठीक है। इसमें कॉसेस करता है बच्चे को, इसमें सबसे पहले तो इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो जाता है, ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन भी होता है, जिसे हम कोरियो एमनियोनाइटिस बोलते हैं, क्योंकि अपने जो प्लेसेंटा होता है उसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। कोरियन एमनियो, ठीक है, समझ रहे हो। तो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसमें दोनों में क्या होता है, सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, डेथ हो जाती है बेबी का, ठीक है। तो अपन कैसे मॉनिटर करते हैं, इसमें मॉनिटर किया जाता है तो फीटल हार्ट साउंड जो होता है वो अब्सेंट होता है। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, फीटल हार्ट साउंड क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेबी समझ लो मर चुका है, ठीक है, मर जाता है बेबी पेट में। सुना होगा आप, फैमिली में भी सुना होगा कि उसके पेट में बच्चा मर गया था पहले ही, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। तो ये वही कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गायनिक लोग क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर से बेबी को बाहर करते हैं। मरा हुआ बेबी जो होता है उसको बाहर करते हैं, ताकि माँ को बचाया जा सके भैया। क्योंकि बच्चा तो गया, अब सीधा माँ पे फोकस करना चाहिए। बच्चा चला गया, ठीक है, अब तो वो हो ही गया, कम से कम माँ को तो बचा लिया जाए। तो इसमें क्या करते हैं, माँ को बचाने का पूरा कोशिश किया जाता है, ठीक है। देन क्या किया जाता है, इंडक्शन ऑफ लेबर से मरे हुए बच्चे को बाहर किया जाता है, ताकि माँ को DIC से बचाया। DIC मतलब डिसमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो जो क्लॉट्स होता है वो अंदर अंदर बनने लगता है, ठीक है। और बाद में जब क्लॉटिंग फैक्टर अपना ख़त्म हो जाता है, क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जब अपना ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है कि किस क्लॉटिंग फैक्टर ख़त्म होगा, तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर ख़त्म होगा तो ब्लीडिंग आपकी रुकेगी नहीं, तो खून रुकता ही नहीं है, तो उससे क्या होती है, मदर की भी डेथ हो जाती है। इसलिए मेन फोकस रहता है कि बेबी चला गया है, कम से कम माँ को तो हम बचा लें। ये सारी चीज़ें होती हैं।
और आपको ऐसे देख सकते हो आप टोटल पूरे। सो हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ऐसे ही न्यू नॉलेज के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको प्रॉपर ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा।